हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आजकल आपको कौन सा टॉपिक करा रही हूँ, कैपिटल गेन की एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन फ्रॉम टैक्स। ऐसी कैपिटल गेन जो टैक्स से क्या है, एग्जम्प्टेड है। इसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पर दो टाइप की है सेक्शन 10 और सेक्शन 54। सेक्शन 10 मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सेक्शन 54 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सबको वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे आपके पेरेंट्स को भी नॉलेज होनी चाहिए, सभी को आपके अराउंड में नॉलेज होनी चाहिए कि यदि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उससे टैक्स से कैसे बच सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि टैक्स देते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए जब भी कैपिटल गेन होता है तो उस टैक्स से आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 54 को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, सेक्शन 54 के यहाँ पर 8 के करीब पॉइंट है। यदि आपने एक कर लिया तो बाकी सभी आपको पॉइंट्स आ जाएंगे। तो एक आप डिटेल में कर लीजिए तो बाकी 90% सेम ही है और 10% हर पॉइंट में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो पहला पॉइंट है हमारा सेक्शन 54 के अंदर। सेक्शन 54 के अंदर पहला पॉइंट है exempted capital gain under section 54। exempted capital gain अंडर सेक्शन 54। आपको पता चल गया मैं आपको कौन सा सेक्शन करा रही हूँ, सेक्शन 54। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 54। यहाँ पर कैपिटल गेन कब हो रही है, जब किसी पर्सन की रहने वाली हाउस प्रॉपर्टी ना जिसमें वो रहता था, उसने वो वाली रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया है। ठीक है, जिसके कारण उसको क्या हुआ है, कैपिटल गेन हुआ। आपको पता है कैपिटल गेन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो टॉपिक में मैं नहीं चाहूँगी कि हमने अब आपको कैपिटल गेन हो गया। हम क्या कह रहे हैं, आपको कैपिटल गेन हो गया, आपने फुल वैल्यू कंसिडरेशन में से माइनस कर दिया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में माइनस कर लिया है, सेलिंग कॉस्ट भी माइनस कर ली और आपके पास क्या आ गया, कैपिटल गेन आ गया है। ये कौन सा कैपिटल गेन है जो आपको कहाँ से मिला है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने पर मिला है, अमाउंट मिला है। तो इसकी एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी अंडर सेक्शन 54 यदि आप कुछ कंडीशनें क्या होती हैं फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, जब कोई पर्सन अपनी रेजिडेंशियल जिसमें वो रहता था हाउस प्रॉपर्टी को बेच देता है और उससे उसको क्या मिलती है, कैपिटल गेन होता है। तो उस कैपिटल गेन से वो टैक्स से बच सकता है यदि वो डिफरेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उन चीज़ों को वो क्या कर लेता है, अप्लाई कर लेता है। ठीक है, तो पहले है एग्जम्पशन इज अवेलेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जो सेक्शन 54 है वो किसको कवर करता है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को कवर करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी कोई भी नहीं, सिर्फ वही जिसमें वो रहता था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को कवर करता है। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 54। इफ द असेसी, इसमें क्या करता है, यदि असेसी को इस प्रॉपर्टी को बेचने पर जो भी अमाउंट मिलता है, ठीक है, उसको री इन्वेस्टमेंट कर देता है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, या फिर इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बेच देता है। उससे जो भी अमाउंट उसको मिल जाता है उस अमाउंट को वो उस अमाउंट से क्या करता है, वो नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एक घर है, ठीक है, 25 लाख का घर है और मैंने उसको बेच दिया, 26 लाख में बिक गया। 1 लाख रुपए मुझे क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया ना, और मैं 26 लाख का एक नया घर ले लेती हूँ, तो मुझे इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर शर्त क्या है, यदि आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है तो उसके बदले में मैं क्या ली हो, नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ली हो। तो मुझे लगता है सिंपल सी बात है, आप सारे समझ गए होंगे। घर के बदले घर ले लो तो आपको कोई भी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना अमाउंट की एग्जम्पशन मिलेगी, आपके माइंड में आता है ना कि असेसी कौन होता है, जिसने टैक्स देना होता है, उसको कितने अमाउंट की एग्जम्पशन मिलेगी। जो मैं दोनों पॉइंट होंगे ना, ये 2 पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो इसमें से जो अमाउंट कम होगा उतनी उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी कैपिटल गेन में। ठीक है, पहला पॉइंट है द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन जनरेटेड, कैसे उसके पास कैपिटल गेन आया, ऑन ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ओरिजिनल मतलब जो उसने पहले वाली हाउस प्रॉपर्टी को बेचकर जो भी उसको कैपिटल गेन आया है वो लिख दो, है ना, लिख दिया। और दूसरा अमाउंट है द अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग द न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जो उसने द अमाउंट इन्वेस्टेड परचेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ न्यू, जो यदि उसने नया घर खरीदा है या फिर बनाया है उसकी कॉस्ट। ठीक है, प्लस द अमाउंट डिपॉजिट इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। द अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम कौन देती है, मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये वाला अमाउंट आ जाएगा, ये वाला अमाउंट कैपिटल गेन आ गया, और दूसरा क्या है, जितने का उसने घर बनाया है या फिर खरीदा है, प्लस जो अमाउंट उसने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में डिपॉजिट किया है। दो अमाउंट आ गए ना, इनमें से जो भी कम होगा उतनी मुझे क्या मिल जाएगी, कैपिटल गेन के अंदर एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यही मेन था,
है ना, बाकी तो थियरी है जो आपने वैसे ही समझनी है। तो ये एग्जामिशन मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैपिटल गेन या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग द न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी प्लस अमाउंट डिपॉजिट इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, दोनों में जो अमाउंट कम होगा वो उतनी उसको क्या मिल जाएगी, एग्जामिशन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन टाइमिंग ऑफ परचेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। टाइमिंग, कौन सी टाइमिंग पर वो नया हाउस नया घर बनाए। ठीक है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट ओल्ड और न्यू। ये सेक्शन 54 में 2 कंडीशनें हैं। इन केस ऑफ परचेज ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, यदि वो नया, इन केस ऑफ परचेज ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, कोई वो कहीं और से नया घर खरीद लेता है। नया घर का मतलब ये नहीं है कि वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हो सकता है कि कोई पुराना घर भी बेच रहा हो, मतलब कि वो एक घर अलग से ये अपना बेच कर नया घर खरीद रहा है, तो वो नया घर हो सकता है पुराना भी हो या नया भी हो। ठीक है, जो उसको बेच रहा है। ठीक है, तो वो कितने टाइम पीरियड के बीच में वो खरीद सकता है, मतलब कि यदि उसने आज ट्रांसफ़र किया प्रॉपर्टी, है ना, तो उसके 1 साल पहले भी ले सकता है। ये भी सुन लो, ऐसा नहीं कि बाद में ही लेगा, वो 1 साल पहले भी ले सकता है, विद इन 1 ईयर बिफोर भी ले सकता है, और 2 ईयर आफ्टर, 2 साल बाद भी ले सकता है के बीच में। द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल हाउस प्रॉपर्टी, ये मैं आपको ऐसे रफली बता दूं, जैसे आप उसने 2013 को लिया तो 13 के आगे 2 साल के बीच में ले ले, या फिर 13 के 1 साल पहले 2012 से लेकर 13 के बीच में ले ले। ठीक है, 1 साल पहले के टाइम पीरियड के बीच में ले सकता है, और जिस दिन उसने ट्रांसफ़र किया, जिस दिन उसने अपना ओरिजिनल रेजिडेंशियल हाउस बेचा है, उसके 2 साल के अंदर अंदर उसको नया हाउस खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसको तभी ये वाली एग्जामिशन मिलेगी। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है पहला पॉइंट समझ गए, मतलब कि जब उसने ये अपनी ओरिजिनल रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आज ट्रांसफ़र की है, वो, और जो नया घर ले रहा है, नया घर या तो उसने उस ट्रांसफ़र के 1 साल पहले के अंदर अंदर ले लिया हो, या फिर अगले 2 साल के अंदर अंदर ले लिया हो, तभी उसको ये वाली एग्जामिशन मिलेगी। दूसरा क्या है, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ए न्यू हाउस प्रॉपर्टी। देखो, पहले तो उसने बना बनाया कर लिया, पहले इस ऑप्शन में क्या किया, उसने बना बनाया कर लिया। ठीक है, दूसरी ऑप्शन में क्या कर रहा है, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जैसे कि आप ना जमीन लो फिर उस पर बनाओ कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन को टाइम लगता है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम दे दिया। शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर, कितने टाइम पीरियड में वो खत्म बन जाना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल हाउस प्रॉपर्टी। जिस दिन आपने ओरिजिनल हाउस प्रॉपर्टी बेची है और उसका अमाउंट आपके पास आ गया है, उसकी अमाउंट की कैपिटल गेन की एग्जम्पशन तभी मिलेगी, आपने अगले ट्रांसफर के अगले 3 साल के अंदर अंदर वो नया हाउस कंप्लीट कर देना है, तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। ऊपर वाले केस में, परचेज के केस में क्या था, 2 साल थे, ट्रांसफ़र के बाद 2 साल थे, इसमें ट्रांसफ़र के बाद 3 साल दे दिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन को टाइम लगता है ना। ऊपर वाले में तो आपने बनी बनाई प्रॉपर्टी ली थी, यहाँ पर कितना टाइम दे दिया, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए उसने कितना टाइम दे दिया, 3 साल दे दिए। 3 साल के अंदर यदि आप कैपिटल गेन से नया हाउस ले लेते हैं तो आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। कितनी एग्जामिशन मिल जाएगी वो मैंने आपकी लास्ट स्लाइड में आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, एग्जामिशन इज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल और हिंदू अनमैरिड फैमिली। एग्जामिशन किसको दी जाएगी, एग्जामिशन किसको दी जानी है, हमारे पास आपको पता है एसएससी बहुत सारे होते हैं, आपको पता है पहले चैप्टर में हमने किया था इंडिविजुअल, हिंदू फैमिली, फर्म, कंपनी, बहुत सारे एसएससी होते हैं। तो एग्जामिशन क्या सभी को मिलनी है कि कुछ लोगों को ही मिलनी है? इन्होंने कहा ये वाली एग्जामिशन सेक्शन 54 वाली एग्जामिशन किसको मिलनी है, इंडिविजुअल को मिलनी है एज वेल एज हिंदू फैमिली को मिलनी है, सिर्फ 2 को मिलनी है, इंडिविजुअल और हिंदू और नो अदर एसएससी कैन क्लेम। ना फर्म आएगी ना कंपनी आएगी, सिर्फ जो हाउस प्रॉपर्टी वाली जो एग्जामिशन किसको मिलेगी, इंडिविजुअल और हिंदू अनमैरिड फैमिली को ही मिलेगी। ठीक है, एग्जामिशन इज अवेलेबल तभी अब एग्जामिशन अवेलेबल होगी विद रिगार्ड टू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ओनली। यदि उसने सिर्फ अपना ओरिजिनल रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची हो तभी ये वाली एग्जामिशन मिलेगी, और किसी को नहीं मिलनी है। सेक्शन 54 के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि उसने अपनी ओरिजिनल रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या हो, बेची हो। ठीक है, तो अब मुझे लगता है समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है, एग्जामिशन इज अवेलेबल ओनली, देखो, द एसएससी मस्ट हैव ओन द हाउस प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 36 मंथ बिफोर इट ट्रांसफर। जब भी उसने ये वाली प्रॉपर्टी बेच रहा है तो ये कंडीशन है कि उस घर में वो या उसके पेरेंट्स उस घर में वो कितने टाइम पीरियड से रह रहे हो, 3 साल से उस घर में रह रहे हो। उस प्रॉपर्टी का मालिक कितने टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए, बेचने से पहले 3 साल के लिए होना चाहिए। एसएससी मस्ट हैव ओन द हाउस प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 36 मंथ बिफोर इट ट्रांसफर। मतलब कि ऐसा नहीं है आज खरीदा
और कल आप ले लो, 1 साल के अंदर ले लो, आपको उस प्रॉपर्टी को खरीदे हुए, जो ओरिजिनल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदे हुए आपको 3 साल हो जाने चाहिए, और उसकी आप आज ट्रांसफ़र करते हो तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ गए होंगे आप ना। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन रिगार्डिंग कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, जो मैंने पीछे कहा, और अगली जो 7 टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगे उसमें भी सेम ही टॉपिक है, प्रोविजन रिगार्डिंग कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, अभी आप सभी को पता है कि आपने हाउस प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, या मैं आगे अगली कोई भी टॉपिक आपको कराऊंगी, कोई भी आपने बेच दिया और उससे आपको क्या मिल गया, कैपिटल गेन मिल गया। ऐसा नहीं है कि आज आपने हाउस प्रॉपर्टी बेची, आज आपने एग्रीकल्चर कुछ भी बेचा, आपके पास क्या आ गया, कैपिटल गेन आ गया, तो उसी समय मार्केट में प्रॉपर्टी बिकने को बैठी हुई हो, तो उसके लिए क्या लगता है, टाइम पीरियड लगता है। आप उसी समय तो नहीं खरीदोगे, आपको लगता है कि पता नहीं मैं तसल्ली कर लूँ, मैं 10 जगह देख लूँ, फिर मुझे कोई अच्छी लगती है तब मैं लूँगी। अब आप पर प्रेशर पड़ गया कि यदि आपको ये कहेगी नहीं नहीं इसी साल ही ले लो, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ना, फिर आपको गलत चीज़ ले लोगे। इसलिए आपको क्या एक फैसिलिटी दी गई है कि जब तक आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप उस टाइम पीरियड तक आप तसल्ली कर लो, फिर आप ले लो, है ना। जैसे आप पर बोला ना, यदि परचेज करते हैं तो आपको कितना टाइम पीरियड दे दिया गया है, 2 साल दिया गया है। यदि आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो कितना टाइम पीरियड दे दिया गया है, 3 साल दे दिया गया है, और 2-3 है ना, ये टाइम पीरियड दे दिया गया। अब 2 साल या 3 साल आप इतने, आपके पास पैसे तो पड़े हुए हैं, आप इस पैसे का करोगे क्या, आपको एक पैसे को कहीं डिपॉजिट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। वो कहाँ पर पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि इफ एसएससी हैज़ नो ऑप्शन टू इन्वेस्ट, यदि एसएससी अभी उसके पास ऑप्शन नहीं है कि अभी इन्वेस्टमेंट कर दे, तो उतने टाइम पीरियड के लिए उस कंसिडरेशन को, जो उसने ओरिजिनल हाउस प्रॉपर्टी बेची है, जो भी उसको अमाउंट मिला है, उसको किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम विद एसबीआई। कैपिटल गेन इसमें डिपॉजिट स्कीम, नाम ही इसका है, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में एसबीआई की, उसमें पैसा डिपॉजिट करके रखेंगे। कितने पीरियड के लिए आपने पैसा रखना है, 3 साल के लिए रखना है। और कभी भी आपको जब जरूरत पड़े, जब आपने ही प्रॉपर्टी खरीदनी है, नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है, तो आप क्या करोगे, इस कैपिटल गेन, हो सकता है 1 महीने के बाद जरूरत पड़ जाए, 1 साल के बाद पड़ जाए, हो सकता है 2 साल के बाद पड़ जाए, पर मैक्सिमम पीरियड 3 साल, तो आप इसमें पैसा निकाल लोगे, कैन विड्रॉल एनी टाइम, और इन्वेस्ट इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब जब तक आप 3 साल के अंदर घर नहीं खरीद लेते, तब का आपने पैसा कहाँ डिपॉजिट करके रखना है, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम विद एसबीआई में पैसा रखना है। जब 3 साल बीत जाते हैं, 30 साल के ज़्यादा नहीं, 3 साल यदि बीत जाते हैं, तो ये अमाउंट, और आपने घर नहीं खरीदा, बाई चांस आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच दी है, और तभी आपको ये एग्जम्पशन मिलेगी कि उसके बदले आप नया घर खरीद लो। यदि 3 साल बीत गए और आपने नया घर खरीदा ही नहीं, तब आपको जो ये कैपिटल गेन हुआ था इस प्रॉपर्टी को बेचने पर, और 3 साल बीत गए और आप पैसा इसमें बढ़ा हुआ कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में, और आपने घर नहीं खरीदा, तो इसको कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा फिर। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड आपको कितना दिया गया था, 3 साल, बीच से 3 साल कंप्लीट हो गए, तो इसको क्या माना जाएगा, डीम्ड कैपिटल गेन माना जाएगा। और जो एसएससी है लाइबल टू पे कैपिटल गेन टैक्स, उसको क्या देना पड़ेगा, इस पर टैक्स देना पड़ेगा। आपको पता चल गया कि मैक्सिमम हम कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में तब तक पैसा रखते हैं जब तक वो नया घर नहीं ले लेता है, और मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए उसको रखना पड़ता है, 3 साल के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि उसने कंस्ट्रक्शन को 3 साल लगते हैं। और यदि 3 साल के तक भी वो अपना घर नहीं बना पाता है, या 2 साल तक अपना घर परचेज नहीं कर पाता है, तो उसको इस रिबेट नहीं मिलेगी, इस कैपिटल गेन पर उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। फिर आपके माइंड में आता है कि टैक्स कौन से साल में लगाएं, जब टैक्स आपको ये देना उसी साल लगाना है जिस साल 3 साल कंप्लीट होते हैं, जिस टाइम 3 साल कंप्लीट होते हैं, उस साल ही उसको उस साल उसकी कैपिटल गेन मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में मानिएगा, उससे पीछे जिस साल उसके 3 साल कंप्लीट होते हैं ना, है ना, उस साल ही उसकी वो क्या मानी जाएगी, कैपिटल गेन मानी जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना समझ गए होंगे आप। द न्यू रेजिडेंशियल हाउस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर। अब आपने चलो जी, पहली बात है, आपने एक ओरिजिनल रेजिडेंशियल हाउस बेचा, आपके पास पैसा आ गया, आपने 2 साल के अंदर परचेज कर लिया, या फिर आपने 3 साल के अंदर बना लिया। ठीक है, बना लिया। अब आप पर रिस्ट्रिक्शन लग गई है, जो आपने नया घर बनाया है या नया घर खरीदा है, उसको आप अगले 3 साल के लिए नहीं बेच सकते। लॉक इन पीरियड कितना हो गया, 3 साल। अब आप उस प्रॉपर्टी को अगले 3 साल नहीं बेच सकते, ये भी दिया है। ऐसा नहीं आज बनाई फिर प्रॉफिट के लिए बेच दो, फिर प्रॉफिट के लिए बेच दो, अगले 3 साल के लिए आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफ एसएससी सेल, यदि एसएससी फिर भी उसको बेच देता है, तो जो उसको एग्जम्पशन मिली ना कैपिटल गेन की, उस पर टैक्स लगेगा। एग्जम्पशन विल बी टैक्सेबल, तो उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। न्यू रेजिडेंशियल हाउस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर
लॉक इन पीरियड कितना है 3 ईयर, इफ सेसी सेल एग्जेम्पशन विल बी टैक्सेबल। तो मुझे लगता है यदि आपने ये वाली वीडियो अच्छे ढंग से देख ली, ठीक है, तो अगली 7 वीडियो भी ऐसी ही बनानी है मैंने, और उसके मैक्सिमम टॉपिक सेम ही है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझ लो और बाकी भी सुन लो तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, मैंने बेची है, और उससे जो प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, उसको मैंने न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली है, ठीक है। तभी ये रिबेट मिलेगी कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 54 के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।